ग्राउंड रिपोर्ट नंबर 1, राजस्थान की राजधानी जयपुर। ये जयपुर का सवाई मानसिंह अस्पताल है। राजस्थान का आम आदमी यहीं इलाज कराने आता है। चीन में फैली नई बीमारी को मात देने के लिए यहाँ कैसी तैयारियां हैं, इन तस्वीरों से आपको समझ आ जाएगा। अब ये देखिए, आगे आगे डॉक्टरों की टीम है और बीच में अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट अचल शर्मा है। सुपरिंटेंडेंट साहब एक्शन मोड में हैं, लेकिन तैयारियां कैसी हैं? ये एक वार्ड है जो खासतौर पर इस बीमारी से निपटने के लिए तैयार रखा गया है। यहाँ पर बच्चों को लाया जाएगा क्योंकि इस वायरस का सीधा असर बच्चों पर पड़ता है। इसके अलावा अस्पताल में ऑक्सीजन का अपना प्लांट भी है, जिससे जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन उत्पादन के बाद मरीजों तक ऑक्सीजन को पहुंचाया जा सकेगा। महामारी फैली तो संभलने का मौका नहीं मिलेगा। कोरोना की दूसरी लहर में सवाई मानसिंह का हेल्थ सिस्टम बिगड़ा था और मरीजों को बेड तक नहीं मिला था, जबकि सवाई मानसिंह 6251 बेड का अस्पताल है। इसमें 43 वार्ड, 1500 डॉक्टर और 4000 नर्सिंग स्टाफ है। रोजाना ओपीडी में 10,000 से ज्यादा मरीज आते हैं। सवाई मानसिंह अस्पताल का मैनेजमेंट फेफड़ों की नई बीमारी से लड़ने के लिए क्या कर रहा है, ये अस्पताल सुपरिंटेंडेंट से ही सुन लीजिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि हमें अलग से सेपरेट एक वार्ड्स अलग से चिन्हित रखें, जिसमें इस तरह के पेशेंट को अलग किया जाए। उनके लिए एक दवाई की ज़रूरत पड़ती है तो वो हमारे पास पूरी रहे। उनके लिए जांच के लिए अलग से सेपरेट केंद्र हों। उनके पास हमारे पास मैन पावर, डॉक्टर्स की, नर्सिंग स्टाफ की वो अवेलेबल रहे तो, और आईसीयू अवेलेबल रहे। ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन या वेंटिलेटर वो हमारे पास। ग्राउंड रिपोर्ट नंबर 2, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई। ये मायानगरी मुंबई का जेजे अस्पताल है। अमीरों के लिए मुंबई में कई अस्पताल हैं, लेकिन गरीब का बच्चा बीमार पड़ता है तो मुफ्त में इलाज इसी अस्पताल में होगा। हमारे यहाँ पे पीडियाट्रिक वार्ड प्रिपेयर्ड है। फिर अगर ज्यादा मायने में पेशेंट आते हैं तो हमारे जेजे ग्रुप के 3 अलग अलग हॉस्पिटल्स है, जीटी, सेंट जॉर्ज और कामा, वहां पर भी हमने वैसे अरेंजमेंट करके रखे जैसे कोविड के वक्त किए थे। जेजे अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट के दावों की पड़ताल भी जरूरी थी, क्योंकि मसला गरीब की सेहत से जुड़ा है। फिलहाल जो हालत है काफ़ी सामान्य है और इसी तरह बरकरार रहे, इस कारण से जो सरकारी अस्पताल हैं, जैसे कि मुंबई का जेजे अस्पताल है और देश भर के जो अन्य सरकारी अस्पताल है, सभी सज्ज हैं, सभी तैयार हैं। उनका ये मानना है कि कोरोना काल के दौरान जो नियमों का पालन किया गया था उसे बरकरार रखना है। ग्राउंड रिपोर्ट नंबर 3, गुजरात का अहमदाबाद शहर। ये अहमदाबाद का सिविल हॉस्पिटल है। सरकारी अस्पताल में 1200 बेड हैं। अब इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। 20,000 लीटर के 2 बड़े बड़े ऑक्सीजन टैंक जो कोरोना काल में यहाँ लगाए गए, मेंटेन कब हुए और अब आगे ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होगी, क्या इसकी तैयारियां हैं? प्लान्ड सब हो रहा है सरकार की तरफ से, आरोग्य विभाग की तरफ से। सिविल हॉस्पिटल की बात करूंगा तो ऑक्सीजन की कोई कमी होने का कोई चांस नहीं है। अगर आपके बच्चे को सर्दी, बुखार, ताव या कोई वीकनेस लगे या उसको सांस लेने में थोड़ी भी दिक्कत ऐसा, तो इमीडिएटली डॉक्टर का कंसल्ट कीजिए। चीन के लियाओनिंग प्रांत से लेकर बीजिंग तक सारे अस्पताल बच्चों से भरे पड़े हैं। हालात गंभीर हैं। महामारी ने चीन के फेफड़े फुला दिए। 7,000 मामले रोज आ रहे हैं। ज्यादातर अस्पतालों के बेड फुल हैं। डॉक्टरों के अपॉइंटमेंट के लिए लंबी वेटिंग है। महामारी ने चीन के सभी स्कूल बंद करा दिए हैं। गुजरात के और शहरों का क्या हाल है, इसकी पड़ताल भी हमने की है। ग्राउंड रिपोर्ट नंबर 4, गुजरात का सूरत। ये सूरत का न्यू सिविल अस्पताल है। यहाँ फोकस ऑक्सीजन प्लांट पर है। अगर हालात बिगड़े तो क्या ऑक्सीजन की सप्लाई हो पाएगी? ऑलरेडी हमारे यहाँ पे प्लांट में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है और जितने बेड हैं सब बेड पे हमने जाके पॉइंट वाइज जाके हमने ऑक्सीजन सप्लाई चालू है नहीं चालू है, जो बंद वार्ड है उसमें भी हमने चेक करके लाइन एकदम क्लियर अपडेट कर दी है। यहाँ पर जो ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है उसका यहाँ पर रियलिटी चेक हो रहा है, रिहर्सल हो रहा है, किस प्रकार की तैयारियां जो है वो नई सिविल अस्पताल की ओर से की गई है।
ग्राउंड रिपोर्ट नंबर 5, दिल्ली का गंगाराम अस्पताल। राजधानी दिल्ली का गंगाराम अस्पताल देश भर से यहां मरीज इलाज करवाने के लिए आते हैं। जब कोरोना फैला था तब दिल्ली में 26,668 लोगों की जान गई थी। इस बार संक्रमण से लड़ने के लिए सिस्टम क्या कर रहा है? बच्चों में क्या होता है, इम्यूनिटी पावर अच्छी होती है, वो लड़ाई करने में सक्षम होते हैं, उनकी रिकवरी काफ़ी अच्छी होती है। जो इन्फेंट्स हैं लेस देन 1 ईयर, अगर मान लीजिए घर में किसी को इन्फेक्शन हुआ है, खांसी जुकाम हुआ है, हमें इस एज ग्रुप को थोड़ा दूर रखना चाहिए, यही कर सकते हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत तो यूपी जैसे बड़े सूबे में है, जहां ज्यादा आबादी बड़ी चुनौती बन सकती है। तो नए चैलेंज के लिए यूपी कितना तैयार है? किसी भी बीमारी से निपटने के लिए हमारी इमरजेंसी में पूरी तैयारी रहती है। आगे इसके डिटेल में जब जैसा इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट से जाहिर होंगे, हम लोग उसका पालन करके सारी व्यवस्थाएं पूरी रखेंगे। देश में अभी तक नई बीमारी का एक भी केस नहीं आया है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आगे कोई आए भी ना। इसीलिए तैयार रहना है, क्योंकि हालातों की जंग बातों से नहीं जीती जाती।